लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ है? एंथैल्पी जस्ट स्टार्ट हुई है। ओके चलो तो देखो भाई, डब्ल्यू क्यू एंड डेल्टा यू पढ़ के हो गया है। अभी आज हम लोग एंथैल्पी देख रहे हैं, ठीक है। एंथैल्पी में मतलब वैसे कुछ अभी बताने जैसा रहा नहीं है, सारी के सारी डेरिवेशन पहले से हम लोगों ने बहुत बार की हुई है, ठीक है। एक बार नाम के लिए सिर्फ डिराइव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एंथैल्पी इसका ओरिजिनल फॉर्मूला रहता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, बराबर है। इट इज द एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, या फिर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब डेल्टा H का फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ सकती है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, अब कांस्टेंट प्रेशर में क्या बाहर आता है? प्रेशर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इट इज कांस्टेंट, तो वो डेल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला मिलता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं या फिर चेंज के बाहर निकालते हैं, वैसे ही। एंड यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा V। समझ में आ रहा है? सिर्फ देखते मत बैठो भाई, बीच बीच में लिखते रहो, मतलब ऐसे नींद नहीं आएगी, ठीक है फातिमा? अब यहाँ पे है तो अब नेक्स्ट चेंज इन एंथैल्पी या फिर डेल्टा H अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। सेकंड लेक्चर किसका है आज? कितने बजे का है? अब देखो भाई, फर्स्ट डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग देखने वाले हैं आइसोबैरिक, ठीक है। ओके, अब आइसोबैरिक में सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिराइव कर लेंगे। W माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, एंड फिर फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV, ठीक है। एंड कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद ये बनता है P डेल्टा V। ओके, अब Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? NCN रहता है, बट कांस्टेंट प्रेशर में CN को क्या लिखने का? CP लिखने का, ठीक है। डेल्टा H का फॉर्मूला, सॉरी डेल्टा U का फॉर्मूला Q प्लस W, एंड W का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। एंड फिर इधर से हम लोगों को Q का भी और एक फॉर्मूला मिलता है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V। ओके, सिमिलरली डेल्टा H का फॉर्मूला है तो डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, बट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम लोग क्या बता सकते हैं? डेल्टा H इज इक्वल टू QP। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो डेल्टा H का यूनिवर्सल फॉर्मूला और एक है NCP डेल्टा T, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड आइसोकोरिक, डेल्टा H में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब बाकी सब बहुत बार हो गया है। अब यहाँ पे कैसे QP चाहिए था, इसलिए वो सब शुरुआत का मैंने पार्ट बता दिया, डेरिवेशन कर रहे थे इसलिए। ओके, अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा H का फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा U प्लस V डेल्टा P, डाउट पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला डेल्टा H का यहाँ पे करो ऊपर। ओके, सेकंड फॉर्मूला डेल्टा H का सेकंड फॉर्मूला क्या रहेगा? हमेशा
डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। ये देखो बे, डेल्टा एच का एनसीपी डेल्टा टी फॉर्मूला आइसोबैरिक में भी एप्लीकेबल है एंड आइसोकोरिक में भी एप्लीकेबल है। क्यों? बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन के फॉर्मूलाज कभी चेंज होते हैं क्या? नहीं। पाथ फंक्शन W के फॉर्मूलाज बार बार चेंज होंगे। यहाँ पे W की वैल्यू कितनी आएगी आइसोकोरिक में? 0। आइसोकोरिक वर्क डन इज 0, dV 0 है ना बे, ये समझ याद है क्या? ठीक है, तो पाथ फंक्शन चेंज होता है बट स्टेट फंक्शन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। तो इफ डेल्टा टी इज 0 देन डेल्टा एच इज 0। ये समझ में आ रहा है? ओके तो आइसोथर्मल में एकदम सिंपल ये 0 हो जाता है। एंड एडियाबेटिक में Q इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू जस्ट एनसीपी डेल्टा टी। इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच का रिलेशनशिप हम लोग देखने वाले हैं। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीबी डेल्टा टी। इन दोनों का रिलेशन लेना है, किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना रहेगा तो क्या करते हैं? रेशो लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेशो ले लेंगे तो डेल्टा एच बाय डेल्टा यू बिकम्स एनसीपी डेल्टा टी अपॉन एनसीबी डेल्टा टी। तो एन कैंसिल, सीपी डेल्टा टी कैंसिल, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा यू। ठीक है, लिख दो गामा टाइम्स डेल्टा यू। करो डाउट? एडवांस के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे क्या? है किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का? थर्मो का होमवर्क दिया था? थर्मो में कुछ केमिकल रिएक्शंस थी एडवांस में। DPP2 का वो ठीक है, हाँ चलो वो, हाँ वो छोड़ो। एडवांस में रिएक्शन भी नहीं थी तो क्या था बताओ जरा? एंट्रोपी के क्वेश्चन वो तो स्किप कर दो। हाँ क्या? 30 में से ही ना, 20 में से लास्ट के दिन तो 17 तो थे ना नॉर्मल। ऐसे कैसे नहीं आ रहा है बे? क्या है वो, देखने दो। एडवांस के सारे दिए थे, क्या दिए थे, कितने दिए थे? 1 to 20, 1 to 20। इसमें क्या डिफिकल्ट लगा बे तुम लोगों को? CP फॉर गैस। पहले तो वो वर्क डन के क्वेश्चन दिख रहे सारे, वो एरिया अंडर द कर्व के थे, वो भी नहीं आए। फर्स्ट 3 ऐसा कैसा होगा? लॉग का क्वेश्चन है तो पहले तुम लोगों को लॉग को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बे, नॉर्मल पीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में इसका स्लोप निकाल के फिर बाद में स्लोप का इन्वर्स। अच्छा पूरा मैथ्स है बे, ओके ठीक है चलो प्रैक्टिस करो बे, ये क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे सुनो, और द थिंग इज कि इतना मैथ्स तो मुझे आना भी नहीं चाहिए ना, सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, तो ध्यान दो बट इसमें क्या करना है। ओके ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, देखो अगेन है, मतलब एडवांस के जब क्वेश्चन ओपन करोगे ना तो उसमें सिर्फ केमिस्ट्री नहीं रहेगी, उसमें फिजिक्स भी मिक्स्ड हो जाएगा और मैथ्स भी मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
फिजिक्स वाला पार्ट फिर भी ठीक है, चल मैं वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा आएगा ना, तो मैं तुम लोगों को मेथड बता सकता हूँ, बट फिर उसके बाद तुम लोगों को ये ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसमें मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ पी। हाँ, अब ये वाला तुम लोगों को एक्चुअली पढ़ाया नहीं गया है, मैथ्स में इतना हुआ नहीं है, तुम लोगों को पैराबोला अभी तक पढ़ाया नहीं ना मैथ्स में। हाँ, तो इसलिए वो दिक्कत है और कुछ नहीं। तो लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी, ये ग्राफ है, समझ में आ रहा है। एंड ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो ग्राफ रहता है पी और वी का, वो ऐसे आता है क्या स्ट्रेट लाइन? नहीं, वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ में आ रहा है। एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन रहती है वो रहती है y बाय एक्स इज इक्वल टू एम, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स। ये मैथ्स में पढ़ाएंगे अगेन, तो अभी तक हुआ नहीं है तो ठीक है, चलो तुम लोगों का दिमाग अभी नहीं चल रहा है, बट जब मैथ्स पढ़ा के हो गया रहेगा ना, तब तुम लोगों को ये आना ही चाहिए। मैं क्या बोल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन देखो बे, तो ये किसका ग्राफ था, p वर्सेस v का। इसकी इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू एम वी, दिख रहा है, p इज इक्वल टू एम वी, समझा। अब इसमें जब तुम लोग लॉग लोगे तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ x, ये समझे क्या। ये लॉग ऑफ y जो है, मतलब लॉग ऑफ p, वो हम लोगों ने y एक्सिस पे भरा हुआ है, ये है अपना x एक्सिस जिसके साथ एक स्लोप आता है m, एंड ये क्या बन गया, हाँ ये कांस्टेंट बन गया। तो इसका जो इंटरसेप्ट रहेगा यहाँ पे किधर, तो समझ पा रहे हो, ठीक है। वो तुम लोगों का m हो गया, जो उस इक्वेशन में तुम लोग यूज कर पाओगे बाद में, गेटिंग इट इसमें। हाँ हाँ, वो इसका स्लोप, मतलब इसका स्लोप नहीं है, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, कुछ तो बोलते रहेंगे। हाँ ठीक है, हाँ हाइपरबोला में भी स्लोप, हाँ ठीक है चलो इसको स्लोप बोले। अरे नहीं, ये इस इक्वेशन में ये है, हाँ ठीक है चलो स्लोप, समझ में आ रहा है। तो ये तुम लोगों को पहले ढूंढना है, ठीक है, फिर तुम लोगों को ये इक्वेशन ऐसे कैसी है वो समझ में आ जाएगी, गेटिंग इट। तो पहले लॉग वाले इक्वेशन को इधर तुम लोगों को पी, मतलब क्या लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी को, इसको तुम लोगों को लॉग ऑफ सॉरी पी वर्सेस वी में कन्वर्ट करना है, गेटिंग इट, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर बाद में तुम लोगों को आगे क्या दिया है, हाँ फिर तुम लोगों को मोनोएटॉमिक एंड अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, मोनोएटॉमिक एंड अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंज, वो समझेगा। वो कैसे समझेगा, तो जस्ट अगर, हाँ उसके लिए आगे पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी अभी पढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ। अब इसके आगे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा बताना है बाकी है। मेयर्स इक्वेशन अभी तक तुम लोगों को मैंने पढ़ाई नहीं है, मेयर्स इक्वेशन आ जाने दो, हाँ बट एटलीस्ट तुम लोगों को उसको p वर्सेस v में कन्वर्ट करने वाला जो पार्ट है ना, वो क्लिक होना चाहिए, ठीक है, समझा चलेगा। चलो अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मेयर्स इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है 20 तक था ना भैया, ये हॉट एंड कोल्ड वाला भी नहीं आया, ठीक है रुको, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। मोलर एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी अभी तक पढ़ाया नहीं है। दूसरे वाले में भी एंट्रोपी, अच्छा इसमें भी एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। What is the smallest number of ice cubes at 0 degree Celsius, each containing 1 mole of water that is needed to cool 500 grams of water? अच्छा ओके ठीक है, चलो अज्यूम करते अभी तक नहीं आ रहा है, थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, और 2 लेक्चर होने के बाद भी नहीं आ रहा है तो चैप्टर खत्म होने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, बट आना चाहिए भाई, ओके। अब इधर तो कोई दिक्कत पक्का, ओके। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़े आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मतलब एडियाबैटिक के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक देखा नहीं है ना, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस लिखो, हेडिंग लिखो, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी करना, फिर बाद में आज हम लोग पूरा ओवरऑल एक क्वेश्चंस कर करके रिवीजन कर लेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। ओके, नाउ इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहता है, क्यू कांस्टेंट रहता है, ओके। तो क्यू इज कांस्टेंट, तो क्यू
इज कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट है मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, मतलब चेंज इन क्यू इज 0। ओके, अब क्यू 0 होते ही वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू का दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू का और एक फॉर्मूला है एनसीवी डेल्टा टी। ओके, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है माइनस पी, नहीं माइनस पी डेल्टा वी की तरफ है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है, ये भी पता होगा। अब नेक्स्ट अब यहां से हम लोगों को और एक रिलेशन मिलेगा दैट W इज ऑल्सो इक्वल टू n CV डेल्टा टी, ठीक है, ये एक, या फिर DW इज इक्वल टू NCV DT, छोटू सा वर्क देन, ठीक है, लिख दो। अब CV के लिए हम लोगों ने और एक इक्वेशन लिखी थी R अपॉन गामा माइनस 1, याद है किसी को? नहीं, देखो भाई, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये पता है, एंड CP बाई CV इज इक्वल टू गामा, बराबर। ओके, अब तो CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स CV माइनस CV विच इज इक्वल टू R। इसमें क्या कॉमन निकलेगा CV कॉमन निकल सकता है, तो CV अगर कॉमन निकाल दिया तो गामा माइनस 1 CV इज इक्वल टू R, तो CV इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। समझ में आ रहा है कुछ? तो CV कैन बी रिटन एज R बाय गामा माइनस 1, तो यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू NR गामा माइनस 1 डेल्टा टी, या फिर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। इसमें कोई दिक्कत का? नेक्स्ट, अब ये जो फॉर्मूला है ध्यान दो, ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूला में if the reaction is, यहां पे दो पार्ट लिख देते हैं, if the reaction is first and second वाला जो है उसके डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ, वो चाहे तो फिजिक्स में कर लेना, वो उसके क्वेश्चन भी आएंगे ना तो फिजिक्स में ही आएंगे, अपने को कुछ काम के नहीं आएंगे, ठीक है वैसे तो। ओके, अब तो बट पहले वाला जो है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, नाम तो सुना होगा। नाउ इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कंडीशन रहती है? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे तुम लोगों को दो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज कौन से यूज करने पड़ सकते हैं? पहली बात, कांस्टेंट प्रेशर अगर रहा तो अपना ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को T2 एंड T1 ये बहुत सी बार दिया नहीं रहता, या फिर घुमा के दिया रह सकता है, ठीक है। तो T2 और T1 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? PV इज इक्वल टू NRT, तो T इज इक्वल टू PV बाय NR, वेरी नाइस, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? अब T1 के लिए क्या होगा? P1, हाँ क्या होगा? P1 V1 अपॉन NR, बराबर। अरे हाँ बट रुको, ये भी यूज करने की जरूरत नहीं, और एक सिंपल मेथड बताता हूँ। लिख दिया था क्या? ठीक है, वो भी कर सकते थे, बट ठीक है। अब देखो मैं W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV, बराबर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या होगा? बाहर आएगा। प्रेशर अगर बाहर ले लिया तो P V2 माइनस V1, समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला यूज अगर करना है तो तुम लोगों को डेटा देख के ही करना है, ठीक है, मतलब डेटा समझ के। अब यहाँ पे ये जो P है इसको बोला जाएगा, बाद में बताता हूँ क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये P इनटू, अब देखो भाई V2 का अगर वॉल्यूम दिया नहीं और तुम लोगों को टेम्परेचर दिया, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में टेम्परेचर था,
वैसा अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे, तो तुम लोग यूज करोगे PV इज इक्वल टू NRT। समझ में आ रहा है? तो V1 या फिर V इज इक्वल टू NRT बाय P। समझ में आ रहा है? एंड ये लेट से V1 है तो इसमें क्या लिखोगे, NRT1 बाय P। समझ में आ रहा है? एंड दूसरा अगर V2 यूज कर रहे हो तो V2 में क्या यूज करोगे, NRT2 बाय P। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों इक्वेशन अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा NRT2 अपॉन P माइनस NRT2 बाय T1 बाय V। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, ओके हाँ ये निकल जाएगा, तो ये NR नहीं मतलब P1 के PP कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है। समझ में आ रहा है? तो अपने को फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है, W इज इक्वल टू NRT2 माइनस T1 विच इज NR डेल्टा T माइनस, सॉरी हाँ मैं माइनस भूल गया, क्या माइनस NR डेल्टा T। ये समझ में आ रहा है पक्का? ये फॉर्मूला तुम लोग कब यूज करोगे, जब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब कौन सी प्रोसेस रहेगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उधर कांस्टेंट प्रेशर लिख के नहीं दिया रहेगा, वहां पे क्या लिख के दिया होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन देखो, वो T2 T1 देंगे ही नहीं, बाउंसर जा रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फिजिक्स, ये ज्यादा करके फिजिक्स का पार्ट है भाई, हम लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट ही जा रहा हूँ इसलिए, मतलब मैं ज्यादा इसके एग्जांपल भी नहीं लेने वाला हूँ, बट स्टिल तो यहाँ पे तुम लोगों को T2 T1 दिया नहीं रहेगा, वो क्या देंगे, प्रेशर वॉल्यूम वो देंगे। समझ में आ रहा है? उससे T2 T1 निकालना है तुम लोगों को, हाँ गैस इक्वेशन से T2 T1 निकालना है, ठीक है? नहीं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, डेल्टा टी क्या मतलब टेम्परेचर दिया, माइनस करना है, NR से मल्टीप्लाई करना है, उतना ईजी नहीं होगा वो, ठीक है? ओके, अब उसी बदले when रिवर्सिबल इक्वेशन, ठीक है, रिवर्सिबल कंडीशन इज देयर। अब रिवर्सिबल में हम लोग हमारा ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे मैं ऐसे लिख के देता हूँ, बट either T2 or T1 is not given। समझ में आ रहा है? either T2 or T1 is not given मतलब क्या, तो एग्जाम्पल P1 गिवन है, T1 गिवन है, P2 not given and T2 सॉरी P2 not given क्यों लिख रहा हूं मैं, P2 गिवन है एंड T2 not given है, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? P1 P2 दिया है, T1 दिया है, T2 नहीं दिया है, क्या करें, T2 कैसे निकाले, गैस इक्वेशन यूज कर सकता है, तो क्या फॉर्मूला है, P1 V1 क्यों, V1 तो दिया है ना, वॉल्यूम नहीं दिया है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये सबको याद है, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है शायद से, हम लोगों ने जब ग्राफ्स बनाए थे ना तब लिखा के दिया P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ध्यान दो, रुको, बट उसमें एक कंडीशन रहती है, उसमें कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। क्या कंडीशन थी उसमें, हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, एडियाबेटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। एडियाबेटिक कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहता है, क्यों कांस्टेंट रहता है, और क्या वेरिएबल रहता है, बाकी सब, मतलब यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑल आर वेरिएबल। याद है? तो तुम लोग P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? नहीं, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्यों नहीं यूज कर सकते?
अब कौन सी इक्वेशन यूज होती है ना, वो मैं डायरेक्ट लिख के देने वाला हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने बोला ना मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में देख लेना, वो फिजिक्स में तुम लोगों को शायद से सर पढ़ा लेंगे, ठीक है? डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को इक्वेशंस लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? तो कौन से कंडीशन में ये इक्वेशंस अभी लिखा के दी हुई यूज करनी है? सब वेरिएबल मतलब एडियाबेटिक, उसमें भी रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में यूज करनी है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल में यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रेशर इज कांस्टेंट ना, सब वेरिएबल नहीं, यहाँ पे एक प्रेशर कांस्टेंट है तो अपना यहाँ पे नॉर्मल चलता है, यहाँ पे हम लोगों ने P = NRT यूज किया बिकॉज प्रेशर वाज कांस्टेंट। यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल हो जाता है, ठीक है? एंड यहाँ पे मेयर्स इक्वेशन यूज होती है जो कि रहती है PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? PV रेज टू गामा, ये गामा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं एडवांस लेवल पे, बाद में तुम लोगों को बता दूंगा चाहिए तो, बट अभी यहाँ पे PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये समझ में आ रहा है? अब ये PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर है, मतलब दो कंडीशन, P1 V1 रेज टू गामा ये भी कांस्टेंट है, एंड P2 V2 रेज टू गामा ये भी कांस्टेंट है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे? P1 V1 रेज टू गामा इज कांस्टेंट एंड P2 V2 गामा रेज टू कांस्टेंट इज इक्वल टू रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। ये समझे? पहली इक्वेशन क्या थी? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे सिर्फ रेज टू गामा आ गया। तो P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, ठीक है? अगेन मैं ये पार्ट आराम से पढ़ा सकता हूँ, बट नहीं, एक ही गैस है ना, जो भी प्रोसेस के अंडर को जा रही है वो एक ही सिंगल गैस है, तो उस गैस के लिए गामा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे हीलियम रहेगा तो वो 5/3, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 एंड ऑल। गामा की वैल्यूज भूल गए रहोगे तो देखो भाई, गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस के लिए था 5/3, फॉर डायटोमिक और लीनियर क्या था? 7/5, एंड फॉर नॉन लीनियर क्या था? 4/3, ठीक है? CP/CV के रेशियोज। अब नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? बताओ जरा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ओके? प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन अगर मैं मतलब ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करूँ, देखो भैया इसको निकाल दूंगा तो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स T/V। ये मैं दोनों तरफ यूज करूंगा तो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं वो सब टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा तो प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज T1 अपॉन V1 into V1 raised to gamma, which is equal to T2 by V2 into V2 raised to gamma। समझे? अब ये नीचे वाला V1 ऊपर जाएगा तो V raised to -1, V raised to gamma into V raised to -1 क्या बनेगा? V raised to gamma -1। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनती है T1 V1 raised to gamma -1 which is equal to T2 V2 रेज टू गामा -1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में यूज करने के लिए तुम लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है? डोंट वरी। हाँ मतलब ऑब्वियसली अच्छे लेवल की बुक्स में सॉल्व करने जाओगे क्वेश्चंस तो तुम लोगों को ये यूज करना ही है, ठीक है? बट ये फिजिक्स में ज्यादा आएगा, ठीक है? थोड़ा सा एक लास्ट कर लेते हैं अभी लास्ट। अब वॉल्यूम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर। तो ये अगर मैं ऊपर यहाँ पे पुट कर दूं तो अपने को मिलेगा T1 into T1 P1 raised to gamma -1 which is equal to T2 into T2 P2
रेस टू गामा माइनस 1। जरा देखो भाई, T1 रेस टू 1 इंटू T1 रेस टू गामा माइनस 1, क्या बचेगा? T1 रेस टू गामा, सबको समझ में आ रहा है ना? वो रेस टू 1 एंड माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? T1 रेस टू गामा इंटू 1 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस गामा। डायरेक्ट समझ में आता है ना? ये 1 अपॉन मतलब, या फिर 1 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ऑफ गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा। फॉलोड? तो P1 रेस टू 1 माइनस गामा विच इज इक्वल टू T2 रेस टू गामा इंटू P2 रेस टू 1 माइनस गामा। ठीक है, ये लिख दो। और ऊपर अगेन देखो, देखो क्वेश्चन क्या रहता है, मैं थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बट क्वेश्चन क्या रहता है? एक गैस है हीलियम, मेंशन करके दे दिया, विच इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। समझ में आ रहा है? फ्रॉम सम वॉल्यूम V1 टू V2, इनिशियल टेम्परेचर वॉज T1, मतलब कुछ तो, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर T2। तो बस, तो गैस तो सेम ही है ना, हीलियम ही है, तो हीलियम के लिए गामा के लिए तो सेम ही रहेगी, वो इनिशियल एंड फाइनल ही सिर्फ हो रहा है। क्वेश्चन करते थोड़ी देर के बाद, ये कर लो। हो गया? जल्दी लिखो। फिजिक्स, उसमें फिजिक्स के ये मेंस लेवल पे आ जाएगा, केमिस्ट्री में बट भाई मतलब चैप्टर दोनों जगह पे है तो समझ में नहीं आता। तुम लोगों को ये इक्वेशन के डेरिवेशन नहीं चाहिए ना पक्का? मतलब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, दे दो। मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं एक्सप्लेन करता, ठीक है? जस्ट लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो चलता है, इतना कुछ नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है? तो देखो, तुम्हें हमारे रोशन सर पढ़ा देंगे, डोंट वरी। यस, अब देखो भाई, U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो भाई थोड़ा सा, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ लेन देन नहीं है, मतलब, और तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक इंटीग्रेशन पे आके छोड़ दूंगा, आगे तुम लोग लेके जाना चलेगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DQ? हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस है, वही पढ़ रहे हैं एडियाबेटिक अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो DQ इज 0, तो DU इज इक्वल टू DW। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DU? NCV/dt। अब NCV/dt को मैं डायरेक्ट NR गामा माइनस 1 dt लिखूं तो चलेगा, CV इज R अपॉन गामा माइनस 1 CV। ओके, एंड DW सिर्फ PdV, पक्का बराबर है ना? सिर्फ PdV। इंटीग्रेशन कब होगा? जब W चाहिए, छोटे छोटे DW ऐड करने रहेंगे तब। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ओके, अब P कैन बी रिटन एज, P can be written as nRT by
v बराबर p को ऐसे लिख सकते हैं. ओके तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है एन आर गामा माइनस 1 dt इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी dv. क्या कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से? एनआर कैंसिल आउट हो रहा है. ये कट समझे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स. बट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? टी पहले इधर लाना पड़ेगा. वेरी नाइस. इतना समझ में आते भी सबको. तो टी को इधर लेके आएंगे. टी को यहाँ पे लाते हैं. देखो मैं तो और माइनस को भी इधर लेके आओ. माइनस इक्वेशन से पहले मुझे निकाल देना है. ठीक है तो माइनस टी को इधर ला रहा हूं. तो माइनस 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू डी टी बाय टी इज इक्वल टू 1 बाय या फिर डीवी बाय वी. ये भी था एनी डाउट. माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. क्या बचेगा? 1 माइनस गामा. ओके बस इसके आगे मैंने अभी बढ़ा रहा हूं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम t1 टू t2 एंड v1 टू v2. समझा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग. ये 1 माइनस गामा को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ t लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम t1 टू t2 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम लॉग ऑफ v लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2. लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्चुअल में उसको हम लोग कहाँ पे लेके जा सकते हैं? पावर में लेके जा सकते हैं. इतना सबको समझ में आ रहा है. तो v की पावर क्या बनेगी? 1 माइनस गामा. वहां पे टेम्परेचर वॉल्यूम के इसमें देखो भाई v की पावर क्या है? अब क्या गड़बड़ की हम लोगों ने? हाँ माइनस का साइन रख दो. यस माइनस का निकाला है ना उसको मत निकालो. फोकट में निकाला मैंने. चलो तो ये इक्वेशन मुझे बाय हार्ट नहीं रहती है. मैं मतलब ऐसे कभी कभार हो जाता है. तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का रख देंगे. तो यहाँ पे ये अगर मैं माइनस का साइन एज इट इज रख दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस गामा गामा माइनस 1. हाँ तो गामा माइनस 1 एंड यहाँ पे भी आएगा गामा माइनस 1. समझे? अलॉन्ग विथ द माइनस साइन. अब ये पावर में जाएगा. ठीक है एंड फिर बाकी इसको सॉल्व करते जाओ. आंसर आ जाएगा. बोलो. गामा माइनस 1. अच्छा हाँ नहीं सॉरी. हाँ यस समझा? ठीक है ओके. तो बाद में इधर से तुम लोगों को लिमिट अप्लाई करनी है. क्या होगा? t2 बाय t1. यहाँ पे क्या आएगा? v2 बाय v1. बट माइनस है. लॉग में जब माइनस रहता है तो उसको फ्लिप कर सकते हैं. तो v2 बाय v1 क्या बनेगा? v1 बाय v2. बाद में v1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड तुम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी. ठीक है ट्राई करके देखना एक बार. आ जाएगा आंसर. ठीक है लिख दो. ये थोड़ी सी डेरिवेशन इसको आगे चाहिए तो कंटिन्यू कर लेना. मिल जाएगा आंसर. ठीक है लास्ट में टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स. ये करना पड़ेगा. मतलब ये चलो क्या हुआ? अच्छा तो लॉग का उल्टा तो नीट वाला है. हाँ ओके हाँ तो चलेगा. पर नहीं मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया. बट हाँ लॉग का उल्टा. क्या? कोई नीट वालों को कुछ समझाएगा नहीं. आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं लॉग पढ़ाऊंगा. डोंट वरी. वहां पे लॉग की ज्यादा जरूरत है. मैं पढ़ा दूंगा. हाँ 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 ये सब रामायण महाभारत सब कुछ सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है. सबसे कम क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में. फिजिक्स हाँ बट ये देखो मुझे पता है कि केमिस्ट्री में कम आता है तो मैं पढ़ाता ही नहीं. बट ये किधर ना किधर फिजिक्स में तो है ना. तो क्या ही है मतलब इधर पढ़ो उधर पढ़ो सेम ही है. हमारे रोशन सर की मेहनत थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा. मैं इतना ही क्या थोड़ा सा तुम लोग को पता रहेगा. उधर जाके तुम लोग थोड़े से आंसर दे पाओगे. दे देना. नाम रख देना सालों ऐसे. ठीक है ऐसे वो भी शौक हो जाने चाहिए. किसने पढ़ाया हुआ है? शिवम सर ने. हाँ तो सही है. ऐसे बोलना चाहिए उन्होंने. ठीक है
बाकी सालों में मतलब ऐसे पहले वाले साल के बच्चों ने दिए आंसर, जैसे ऐसे मत करना, नाम खराब मत करना, पहले ही बोल रहा हूँ। क्या? हाँ देखा। हाँ रोशन सर आएंगे ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने, वैसा। अभी क्या पढ़ा रहे? वर्क पावर ना, तो उसके बाद हीट भी तो आएगा ही। हाँ सर्कुलर करेंगे, अच्छा हाँ। एसएचएम पहले आता है कि सर्कुलर पहले आता है? सर्कुलर आता है पहले, बाद में एसएचएम। वो एक ऐसे ये लेके घूमते हैं तभी। ओके हो गया ये। अब चलो, अब थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान देंगे, जल्दी लिखो। अब ध्यान दो, नेक्स्ट पेज लू, ठीक है, सिर्फ वही है, सेम है। हाँ अब ध्यान दो, हेडिंग चलो समझे। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन लेंगे, अगर टाइम मिला अच्छे से, नहीं 4 ही ले पाएंगे, 8 नहीं 6 नहीं कर पाएंगे, आइडियली 6 लेने चाहिए, ठीक है, बट 5th और 6th में तुम लोगों को ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर अभी क्या ही कर सकते हैं ना, चलता है, ठीक है। अब ध्यान दो, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। मैं भी डेरिवेशन ना करके दूं तो चलेगा, करके दूं फटफट? आ जाएंगे सब, कर दूं ना, मतलब फॉर्मूला सब खुद से ले लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दो। आइसोबैरिक का क्वेश्चन इज फाइंड W, Q, delta U and delta H when 5 mole of a non-linear polyatomic gas is heated from, क्या हुआ? ये नॉन लीनियर में वो ट्राई पॉली टेट्रा कुछ भी आने दो, आंसर हाँ फॉर्मूला सेम ही है, मतलब सीबी एंड सीपी की वैल्यू सेम ही है, कुछ झंझट नहीं है। हीटेड फ्रॉम क्या ले 27 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई, सबसे पहले क्या निकालोगे? W निकालने का, क्या निकालने का? Q 0 है भाई, क्या कर रहे हो? 0, अरे आइसोबैरिक में वर्क डन 0, डेल्टा V 0 ना, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट टू W 0, फिर बाद में डेल्टा U इज इक्वल टू Q, तो डेल्टा U निकालो, Q भी आ जाएगा, करो NCV डेल्टा T, वेरी नाइस। हाँ CV गामा से नहीं बे, CV पॉलीएटॉमिक गैस है ना, तो इसके लिए क्या आएगा? 3R, वेरी नाइस, 3R/2 नहीं 3R, हाँ 3R, ठीक है। CV की वैल्यू पॉलीएटॉमिक के लिए 3R, R ना, हाँ, इन कैलोरी चलेगा ना, 2 ले लेंगे इन कैलोरी। जिन लोगों को नहीं समझा ऐसे चुप चुप के यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा लिख रहा हूँ। dV 0 है तो W 0 तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, एंड इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा NCV डेल्टा T, ठीक है। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू 3R रहती है, एंड R की वैल्यू यहाँ पे कैलोरीज में 2। सर इसमें प्रेशर हम 0 दिया है, नहीं तो क्या 0 है? अच्छा, क्वेश्चन में भी लिख के देना चाहिए, जो मैंने लिखा नहीं। इज हीटेड आइसोकोरिकली, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो मैं, मतलब हेडिंग तो डाली थी मैंने,
बट क्वेश्चन में मेंशन करना रहेगा ना आइसोकोरिक है, इज हीटेड आइसोकोरिकली। सी भी निकाल दिया, डेल्टा एच, डेल्टा यू आ गया, गामा टाइम्स डेल्टा यू, वेरी नाइस, ठीक है। डेल्टा एच के लिए गामा टाइम्स डेल्टा यू कर सकते हो। गामा टाइम्स डेल्टा यू, या फिर डायरेक्ट, हाँ, या फिर एनसीपी डेल्टा टी, जो अच्छा लगे वो यूज करो भाई, एनसीपी डेल्टा टी या फिर गामा टाइम्स डेल्टा यू, आंसर सेम आएगा। हाँ अच्छा अच्छा बता रहे हो तुम, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों बता रहे हैं? हाँ नहीं, सुनो तो, नहीं, वी डेल्टा पी, हाँ, एंड डेल्टा पी इज नॉट गिवन ना, डेटा वैसा है ही नहीं, तो एक्चुअली उससे भी निकाल सकते हो, पी को टेम्परेचर के टर्म्स में पुट करो, फिर आंसर आएगा, बट बहुत, हाँ बट बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके आ गया पक्का? कुछ 6000 8000 ऐसे ही कुछ आ रहा है, 6000 और 8000, मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, बातें बंद यहाँ पे। सेकेंड, हो गया? किसी को कुछ दिक्कत नहीं है ना? पक्का? सीवी यहाँ पे चाहिए तो मैं एक सिर्फ ये दिखा देता हूँ, बातें बंद। हर्ष क्यों इतनी बात हो रही है? अब 5 इंटू 3R की वैल्यू 2 इंटू डेल्टा टी 2000, ठीक है, बस 200 वही, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 15 15 30 30 और ये 200 से 6000, 6000 कैलोरी। कभी कभार ये किलो कैलोरीज में पूछे जा सकते हैं, तो 6 किलो कैलोरी, एंड वहां पे डेल्टा एच के लिए एनसीपी डेल्टा डी, सीपी की वैल्यू 4R, ठीक है, समझे? नेक्स्ट, अब इसके बाद आइसोबैरिक, सेकंड प्रोसेस आइसोबैरिक। Now in case of isobaric process, delta P is equal to 0, P is constant, delta P is equal to 0, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड W Q delta U and delta H when 2 mole of an monoatomic ideal gas is compressed from घटिया नंबर आएंगे, पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, सिर्फ सॉल्विंग की मेथड तक पहुंचना, अच्छे नंबर शायद से नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। इज हीटेड फ्रॉम, इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 100 liters to 75 liters, ठीक है, बड़े घटिया नंबर, महाभयंकर, ठीक है, मतलब बैक कैलकुलेशन में अच्छे से नहीं कर पाया, नहीं आएंगे, नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्विंग के मेथड देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए, ठीक है। ओके, इसमें कुछ जीरो होने वाला है क्या? नहीं होगा, तो हाँ at a constant pressure of, at a constant pressure of 2 bar, ठीक है, at a constant pressure of 2 bar, ओके। चलो, तो अब मैं बताऊं या तुम लोग करोगे? ट्राई करोगे? ओके,
फ्रॉम 1 bar इनिशियल प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन हाँ नहीं, हाँ अच्छा, ये बोलना बता। देखो कैसा था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इनिशियली 1 बार का थी, डायरेक्ट 2 बोरियां रख देता है, अचानक से प्रेशर बढ़ता है, एट वंस वो 2 बार होता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं क्या, एक ही ग्रेन ऐड करके, थोड़ा मोटी मोटी ऐड करके, नहीं, हम लोग डायरेक्ट 2 बैग्स ऐसे रख दिए थे, ऑल ऑफ अ सडन वो 2 बार हो गया था। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल कुछ तो था, उधर से वो ऑल ऑफ अ सडन, हाँ वो अभी तुम्हें डिसाइड करना है। चलो मैं बता दूं। किसके लिए? अच्छा, आर कैलोरीज, कैलोरीज में आंसर चाहिए भाई, आंसर कैलोरीज में लो, वो तुम्हें निकालना है। तो देखो W का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो -2, प्रेशर 2 क्यों लिया? प्रोसेस होते वक्त वो 2 बार पे था, 1 नहीं लेंगे, इनिशियल 1 था, बट प्रोसेस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट वाज एट 2 बार। ये समझ में आ रहा है? इनटू डेल्टा V, डेल्टा V V2 कितना है? 75 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस 25 इंटू -2 प्लस 50, यूनिट आएगा लीटर बार, विच इज 50,000 जूल्स। ठीक है, इसको बाद में कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला ना घटिया नंबर आने वाले हैं, सॉल्व करने लायक नहीं है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे कुछ। ठीक है, मेथड समझ के लो है। अब इसके बाद हम लोग, हाँ सॉरी 100, हाँ अच्छा मैंने सॉरी हाँ ओके। अब देखो भाई नेक्स्ट, अभी अगर तुम्हें याद होगा आइसोबैरिक में डेल्टा H इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, समझे? तो अभी नेक्स्ट हम लोग डेल्टा H निकाल सकते हैं, NCP डेल्टा D। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं NCP डेल्टा T। गैस कौन सी दी है? मोनोटॉमिक दी है। फॉर मोनोटॉमिक गैस वैल्यू ऑफ CP इज 5R/2। वेरी नाइस। ठीक है, तो 5R/2 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है? 2 इंटू 5/2 इंटू R। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले डिराइव करते हैं। NCP डेल्टा D अपने को पता है क्या? नहीं, T2 - T1 रहता है, इतना पता है। अब T2 - T1 तो उसको हम लोग लिख सकते हैं PV1 अपॉन, मतलब P1V1 अपॉन NR माइनस P2V2 बाय NR। नहीं समझे? समझा ना? ये सब तुम लोगों को वहां पे खुद से डिसाइड करना है, मेंस लेवल पे नहीं आएगा ये सब कभी इतना। ठीक है, बट फिजिक्स में ये थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है ये सब, क्योंकि फिजिक्स में इतना ही है मेजरली थर्मोडायनेमिक्स बेस। के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री का है, तो फिजिक्स में ये सब रहता है। हाँ माय बैड, हाँ वही P2V2। ठीक है, डायरेक्ट होता है। अब ये समझे, T2 - T1 ना डेल्टा D मतलब, तो P2V2 अपॉन NR एंड ये। अब NN कैंसिल आउट हो गया, RR भी कैंसिल आउट होगा, 5/2 इंटू R एंड P2V2 कितना है? P2V2 क्या है? नहीं ले सकते, P2 2 है। वेरी नाइस। V2 75 है, परफेक्ट।
अपॉन आर माइनस 1 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर, ये समझे। अब आर आर कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट कर दे, 2 2 एंड यहाँ पे 50, ठीक है। तो ये क्या बचा 75 माइनस 50 25 25 बाय 5 इंटू 5 125, ठीक है। तो आंसर आएगा 125। यूनिट क्या रहेगा कैलोरीज। हाँ अब देखो, हाँ ए कैलोरीज कहाँ आएगा, कहाँ का जूल्स। आर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, बराबर। मेन क्या बचा है फिर वहां पे, यूनिट क्या आएगा, यूनिट बताओगे। आर कैंसिल आउट हो गया तुम लोगों का, बराबर। मतलब ना ऊपर आर था, नीचे आर था। हाँ लीटर बार, इसका यूनिट लीटर बार है। ये मस्त, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बनाने का ना ऐसे मजेदार बन सकते हैं, यूनिट से लेके सब में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सॉल्व करते वक्त आराम से सॉल्व करके देखने का, समझा, ठीक है। एंड फिर बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ ठीक, हाँ फिर कैलोरीज के लिए हाँ अपॉन 4.18 पूरा सॉल्व नहीं करना है भाई, मैंने नंबर ऐसे रैंडमली उठा के फेंक दिया है, तो वो अच्छे से आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, फॉलो कर पा रहे हो, ओके। अब क्या बचा, डेल्टा यू कैसे निकाले, इतना क्यूब है, मतलब बराबर है, हाँ ये भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। 125 प्लस 50 175 आ गया आंसर, क्यू प्लस डब्ल्यू, सही है, इधर दोनों आ गया है ना भाई, सही बोला उसने, एकदम अच्छा बोला, यस। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू आया है क्यू आया है, दोनों को ऐड करो, डेल्टा यू मिल गया 175 लीटर बार। एनसीपी डेल्टा टी यूज करने वाला था मैं ज्यादा लंबा जा रहा था, हाँ या फिर गामा इंटू डेल्टा एच करने, गामा बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा एच बाय गामा करने वाला था, हाँ बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। ये समझा कि क्यू प्लस डब्ल्यू दोनों वैल्यूज आ गए हैं। ये देखो भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चैप्टर ऐसे कुछ इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, बार बार डेरिवेशंस वो करा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो बट एक बार अगर मतलब समझ में आ गया तो मस्त है ये चैप्टर। क्वेश्चन सॉल्विंग करना है मैक्सिमम, मेंस लेवल के तो हो गए रहेंगे ना, एडवांस के नहीं आए, ठीक है चलो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन देखो ना, प्रेशर 1 था बट बाद में वो प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो 2 2 रहेगा। नहीं देखो कैसा है, जब 1 बार का प्रेशर था तो 100 लीटर था, जब 2 बार किया तो 75, तो ठीक। नेक्स्ट आइसोथर्मल, क्वेश्चन फाइंड W Q डेल्टा U एंड डेल्टा H। देखो भाई when बस है, रुको जरा, हाँ रुको, क्वेश्चन बनाना नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो जो पढ़ाना है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। रुको भाई, बातें बंद।
चलो ओके देखो भाई, व्हेन लिखना स्टार्ट करो। व्हेन 2 mole of an ideal gas is expanded from 4 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere 300 Kelvin A irreversibly and B मेरा क्वेश्चन। अब पहले यहाँ पे क्या निकाले, डेल्टा यू डेल्टा एच 0 है, वो लिख के खत्म कर दो, इसलिए सीपीसीबी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों 0 एंड इसमें ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है बे। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो W निकालो, बात खत्म। अब माइनस एनआरटी किस में यूज करेंगे बट रिवर्सिबल में, इररिवर्सिबल में पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है ना भाई इररिवर्सिबल में। इररिवर्सिबल का फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, माइनस पी डेल्टा वी। इसमें माइनस पी डेल्टा वी, बट इस वाले में W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन P1 बाई P2। इधर सबको समझ में आ रहा है कि W जितना रहेगा उसका नेगेटिव Q रहेगा, बोलो। हाँ, वो तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, हाँ एक काम करो, तुम लोगों को इररिवर्सिबल वाला मैं बता दूंगा, बातें बंद। इररिवर्सिबल वाला मैं बता दूंगा, तुम लोग रिवर्सिबल वाला करो। चलो रिवर्सिबल वाला तो आ ही जाएगा, तो वो करो, इररिवर्सिबल वाला मैं बताता हूँ। यस हाँ हाँ हाँ, अब गिवन दैट इन कैलोरी गिवन दैट Ln2 इज 0.7। ठीक है, आंसर कैलोरीज में ही निकालो। आंसर मुझे नहीं पता, जस्ट दे दिया है मैंने। ये आ रहा है क्या, ये आंसर आ गया? ये समझ पा रहे हो? अब चलो मैं देखो, पहले इररिवर्सिबल वाला मैं फटाक से बता देता हूं। तो W इज इक्वल टू -2 × 2
इंटू 300 इंटू ln ऑफ P1 कितना था, P1 4 अपॉन 1, ठीक है। तो ln ऑफ 2 विच इज 2 ln 2, तो 2 इंटू 1.4 समझ, सॉरी 2 इंटू 0.7 1.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1200 इंटू 1.4, जो कि मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1560 1660, ओके 1660, अच्छा हाँ 48 बे, सॉरी हाँ, यस यस मैं 3 सा कर रहा हूँ, 15360, हाँ ओके। चलो अब नेक्स्ट, ये जो आया उसका नेगेटिव क्यू रहेगा, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू -w, ये समझे, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे जरा सब जन। ए रिवर्सिबल प्रोसेस, बोलो W इज इक्वल टू, बातें बंद यहां पे, -p डेल्टा v, ठीक है। अब देखो पहली बात, ये जो P है ना, ये वो P रहता है जिस प्रेशर पे वर्क डन हो रहा है, समझ में आ रहा है? कौन से प्रेशर पे वर्क डन हो रहा है, पहली बात। ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सपांशन की या कंप्रेशन की? एक्सपांशन हो रहा है। अब एक्सपांड होने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कम करते हैं। तो कौन से प्रेशर पे वर्क हो रहा है? 1 पे हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? या फिर हिंट, या फिर ऐसा हिंट समझ के रखना कि ये जो बाहर का प्रेशर रहता है ना, वो हमेशा P2 रहता है। क्या रहता है हमेशा? P2। चेक करना, ऊपर वाले इसमें भी है ना, हम लोगों ने P2 ही लिया था, ये बाहर वाला प्रेशर। ऊपर भी ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये बाहर वाला प्रेशर हमेशा क्या रहता है? P2, ठीक है। या फिर वहां पे समझ की कि ये बाहर वाला प्रेशर मतलब जहां पे वर्क डन हो रहा है, जो जनरली फाइनल रहता है, ठीक है। अब तो ये होगा -P2 V को क्या लिखेंगे? NR T बाय P2 माइनस NR T बाय P1। ये समझे क्या? बोलो। हाँ देखो, अब ये जो रहता है, ये W जो रहता है ना, सॉरी W नहीं, ये P जो रहता है ना, ये वो प्रेशर रहता है जहां पे वर्क डन हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब पहले से हमारी गैस बहुत ज्यादा प्रेशर पे थी, इस पे कुछ तो हम लोगों ने रखा हुआ था, बहुत ज्यादा प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर पे थी, ठीक है। बाद में इसको हम लोगों ने उठा लिया एट द सडन, एंड वो 1 पे गया, तब जाके वो एक्सपांड होने लग गई। उठाने के बाद 1 पे पहुंची, एंड बाद में एक्सपांड हो रही है ना, समझ में आ रहा है? एक्सपांशन के लिए ये निकालेंगे एंड एक्सपांशन होगा वैसा। ओके चलो ये अभी सॉल्व कर लो फिर। होगा कितना आ रहा है? 900 आ रहा है, -900, हाँ कैलोरीज, ठीक है। अब ए देखो बेबी, इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात यहां पे -1680 कैलोरी, और यहां पे कितना आया? -900 कैलोरी, ठीक है। बोलो, आर की वैल्यू यूज कर रहे हैं ना हम लोग, आर यूज हो रहा है। अब ध्यान देंगे, विच वर्क डन इज हायर, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? विच वर्क डन इज हायर, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? ऐसा समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज विच वन इज हायर, समझ में आ रहा है? ओके ये देखो भाई, इसमें ये माइनस प्लस साइन है ना, वो मैथमेटिकल साइंस नहीं है, ये अपने को सिर्फ ये बता रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो विच वर्क डन इज हायर, रिवर्सिबल। एंड हम लोगों ने पहले भी लिखा था ना भाई कि मैक्सिमम वर्क किसमें होता है? रिवर्सिबल में ही होता है। समझ में आ रहा है?
हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करते जाते वर्क डन, ये याद है, ये समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट आगे, क्यू पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ चेक कर लेना। अब नेक्स्ट, ये याद रखना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज मैक्सिमम, ये हमेशा हाईएस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। रुको मैं पहले फॉर्मूलाज ही ऊपर ऊपर थे कि पहले थे, क्योंकि मुझे डेटा क्या देना है ना, वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसमें फिर। हाँ ओके चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड W Q delta U and delta H when 2 mole of बातें बंद linear diatomic के लिए लीनियर लिखने की जरूरत क्या रहती है, diatomic gas is expanded from 4 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere A irreversibly and B reversibly। इसमें ये रिवर्सिबली वाला सॉल्व हो ही नहीं पाएगा अभी अपने से, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर लगते हैं, जो अभी उतना मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं क्या करना है वो उधर तक छोड़ के मतलब पहुंचा के खत्म कर देंगे, ठीक है। नहीं हाँ मेरी मर्जी, नहीं ऐसे थोड़ी ना, कुछ भी वही थोड़ी ना लेंगे, आइसोथर्मल नहीं है ना, एडियाबेटिक है। हाँ एक्सपांडेड एडियाबेटिकली, सॉरी मैं हेडिंग देख के बाद में क्वेश्चन में ऐड करना भूल रहा हूँ, एडियाबेटिकली ऊपर लिखा, बट क्वेश्चन में भी तो रहना चाहिए ना, कहाँ पे रहते हो पता रहना चाहिए। Q0 Q आ गया। अब उसके बाद W, अब W निकालो। हाँ इरिवर्सिबल के लिए करना है तो माइनस P डेल्टा V, खत्म, तो करो अभी। इसका टेम्परेचर किसका 480 300 केल्विन और 180 बस, फुल स्टॉप। स्टॉप उसका टेम्परेचर मोक्ष सॉल्व करो। फातिमा सिर्फ खाते मत बैठ, सॉल्व भी कर। खातिमा कौन बोला उसको, मैंने सुना है बोला कोई था भी, फातिमा खातिमा, नाम खराब हो रहा है तेरा फोकट में, सॉल्व कर। मैंने क्यों थे इधर अब भी जैसे बोला है सच्ची। हाँ दोनों में मतलब समझा नहीं क्वेश्चन। कैलोरी हाँ हाँ इरिवर्सिबल का ना, वो सोच रहे हैं, मैं बताता हूँ। टेम्परेचर T2 निकालो।
रिवर्सिबल में सब वेरिएबल रहता है तो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मेयर्स इक्वेशन हो गया। अब देखो भाई, अब इरिवर्सिबल में तुम लोगों को क्या बोलते हैं ये और तुम्हारा सेम नहीं आना चाहिए इरिवर्सिबल कभी प्रॉब्लम। तुमने टेम्परेचर T2 निकाला क्या? हाँ रिवर्सिबल में निकाल, इरिवर्सिबल का होती है। T2 निकालना पड़ेगा ना, बट ए गधो कैसा होएगा? देखो बे, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V विच इज इक्वल टू माइनस P2 NR T2 बाय P2 माइनस NR T1 बाय P1। यहाँ पे तुम लोगों को किसने बोला टेम्परेचर इज कांस्टेंट? नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना बे, तो तुम लोग दोनों जगह पे 300 लेके कैसे चलेगा? नहीं तो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना था बे, समझे? हाँ नहीं, अब वो गामा -1 जो कंडीशन है वो कहाँ पे अप्लाई करता है? रिवर्सिबल में ही अप्लाई करता है। हाँ यहाँ पे अपना नॉर्मल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ क्या क्यों जीरो हो रहा है? बिकॉज वी आर अज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हाँ अच्छा, तो ये क्वेश्चन में टेक्निकली मिस्टेक है। अरे यार रुको कुछ तो सोचने दो। रुको बे, इरेज विरेज एंड ऑल कुछ मत करो, जरा शांति रखो 1 मिनट। एक खातिमा वो ऐसे एकदम बिंदास रख, उसको चमार दूंगा ना तुझे। अब यहाँ पे रुको भाई, पहले क्वेश्चन में क्या चेंज करूंगा वो सोचने दो। काम करो, नहीं एक काम करो, सॉरी अरे इतना डेटा है ना इसमें कि होता है यार, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने जाते हैं तो मिस्टेक होती है। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं हो पा रहा है। ओके तो 4 लीटर टू दिस, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया, ठीक है। अब at at 2 बार प्रेशर। अब अगर देखा जाए ना, ये क्वेश्चन इतना गलत है कि इससे गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन तो इंटीजर टाइप में आएगा कि एमसीक्यू डिपेंड कर, केमिस्ट्री में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, डोंट वरी। अब लिखो बे, अब यहाँ पे कुछ गैस लॉज एंड ऑल सबकी वाट लगा दी है मैंने, मतलब हाँ ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों का एक सिंगल क्वेश्चन बनाना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है चलो लिख दो पूरे गैस लॉस की। क्या? नहीं चलता है, लिखो ये। अब यहाँ पे P2 कितना है? 1 एंड V2 माइनस V1 कितना हो गया? 3, ठीक है। एंड डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये समझे, -3 -6 लीटर बार -600 हो गया। अब मेन मुद्दे पे आता है, ध्यान दो, उतना अपना डेल्टा यू आएगा। अब दूसरी चीज रिवर्सिबल में ध्यान दो, -6 लीटर बार कंप्रेस्ड की एक्सपांडेड है ना भाई, तो -6 लीटर बार
नहीं लेकिन आपने तो हाँ वो डायरेक्ट मैंने लीटर एटमॉस्फेयर कर दिया ना बे। ए एक्सपांशन हो रहा है बे, क्या कर रहे हो आज बे? ये 1 है और ये 4 क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है ना, एक्सपांड। हाँ नहीं तो उधर कंप्रेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ना इससे ज्यादा गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ गलत है क्वेश्चन, चलता है, बट सॉल्व करने में क्या ही हर्ज है। मेथड ऑफ सॉल्विंग समझ के लो, बाद में करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे ना, मतलब ऐसे, ठीक है। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे सब जन रिवर्सिबल में मुक्षित, यहाँ पे रिवर्सिबल में फॉर्मूला रहता है -nr गामा -1 माइनस किधर में, nr गामा -1 t2 -t1, सब जन ध्यान दो, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रहता है। अब इस फॉर्मूला में अपने को T2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अपने को T1 दिख रहा है, दिख रहा है। T1 दिया है 300 बट T2 दिया है क्या, नहीं, तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, T2 तो निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा। T1 इज 300, T2 इज नॉट गिवन, वो निकालना पड़ेगा। T2 कैसे निकाले, हाँ यस, तो ये हमारे मेयर्स इक्वेशन से निकलेंगे। यहाँ पे किधर गया वो, देखो भाई अपने को V1 दिया है, V2 दिया है, T1 दिया है, T2 नहीं दिया है, समझ पा रहे हो। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके अभी हम लोग T2 निकालेंगे, फिर बाद में वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर बाद में जाके आंसर आएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग समझ में आ रही है, ओके। तो बनाया नया पेज के लिए बार बार, ओके। अब फॉर्मूला क्या था बट, हाँ T1 V1 रेस टू गामा -1 ना, हाँ एक मिनट, T1 V1 रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ क्योंकि उसमें कंडीशन रहती है कि कुछ ना कुछ समथिंग शुड बी कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है। मतलब समझा नहीं, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में, हाँ तो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में हीट कांस्टेंट नहीं रहती ना, बट फिर हाँ हीट कांस्टेंट है, बिना हीट चेंज किए यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हो रहा है। बोलो नहीं, किधर बोला था मैंने वो क्यों कांस्टेंट, नहीं बे कुछ भी, हाँ वो थोड़ी ना हम लोग आइसोथर्मल में कुछ करेंगे ऐसा, आइसो एडियाबेटिकली ऐसा थोड़ी ना करते, ओके ध्यान दो। तो ये इक्वेशन यूज करनी है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 300, एक मिनट, इनटू वॉल्यूम 1 रेस टू गामा -1, गामा -1 गामा कितना आएगा यहाँ पे 5/7/5, ओके 7/5 बातें बंद, विच इज इक्वल टू T2 वही तो निकालना है, इनटू 4 रेस टू 7/5 -1, सॉरी, ठीक है ये समझे, हाँ इसमें कोई दिक्कत। अब 2/5 आएगा ना यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू T2 इंटू 4 रेस टू 2/5, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में ए ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना वैसे डिफिकल्ट है बट स्टिल। अब ये सॉल्व करने के लिए ना सिंपल नंबर्स दिए रहते हैं, सुना ना, तुम लोग मत बात करो, डिस्कस मत करो, अभी देखो इसको जनरली क्या करने का, टेकिंग फिफ्थ रूट, सॉरी फिफ्थ क्यूब, टेकिंग क्यूब फोर्थ पावर, हाँ फिफ्थ पावर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है वर्ड ही भूल गया था मैं, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 300 रेस टू इज इक्वल टू T2 रेस टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 16, समझे, हाँ। अब
ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 300 रेज टू 5 अपॉन 16 इज इक्वल टू d2 रेज टू 5। अब जरा समझो बैक, मैंने बोला ना मैंने नंबर घटिया लिया है, कुछ भी लिया है, ये एक्चुअली 2 का पावर 4 है। एग्जाम में ऐसा मैनेज किया रहता है कि वो 2 का पावर 5 आए, समझा? तो वापस 5th रूट ले लेंगे, फिर बाद में 300 अपॉन 2 आएगा, 150 आंसर आ गया। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अभी वैसा आंसर आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने बनाया ना क्वेश्चन, वो मतलब मैंने थोड़ी ना कैलसी लेके कुछ किया, मैंने रैंडम नंबर फेंक के मार दिया ऐसे, समझ में आया? ठीक है, ओके। बट इसकी मेथड ऑफ सॉल्विंग समझ में आ रही है? फिर तुम लोगों को T2 आएगा, फिर तुम लोग T2 ऊपर पुट करोगे, फिर आंसर निकालोगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। बातें बंद, मैं तो इसके बाद ब्रेक देना बंद कर दूंगा। जल्दी, क्या है बे, कहाँ पे थे तुम लोग? हैं? टाइम नहीं समझ में आता क्या तुम लोगों को? चलो बाहर बैठो। हेलो, हाँ क्या ब्रेक फेल हो गया था। नहीं मतलब ब्रेक फेल हो गया तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों को गाड़ी लेके जाने कौन बोलता है? नहीं वो ऋषि के साथ, ऋषि को तो कार तुम लोग नेक्स्ट टाइम से ब्रेक में अगर टाइम पे नहीं आए ना तो समझ के रखना, सालो नेक्स्ट टाइम तुम बाहर ही रहोगे, नहीं तो ब्रेक देना बंद कर दूंगा। चलो जल्दी, वो सब मुझे आर्ग्यूमेंट सही कर रहे हैं। चलो जाओ जाओ जल्दी। बातें बिना की है, चुपचाप से बैठे रहो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ब्रेक नहीं दूंगा सालो। जल्दी बैठो अपने अपने जगहों पे। बस राजवीर, बस हो गया अभी। चलो नेक्स्ट, ये किसका कुछ गिरा है, नीचे रख दो। अब लिखना स्टार्ट करो, रिलेशनशिप बिटवीन पीवी ग्राफ। हेडिंग लिखो, बातें बंद फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। दो इधर, खिलौने है क्या बे वो? दो इधर, चलो। अब यहाँ पे तो पहली बात ध्यान दो, अब ध्यान दो बे, तो इसमें पीवी ग्राफ हमेशा ऐसे रहता है, बराबर है? तो एग्जाम में अगर तुम, और ये से लड़ से किसका एरो है, ठीक है? अब एग्जाम में ऐसी बननी हो गया, पंखा तो बिल्कुल तुम लोग चालू नहीं करोगे कभी भी मुझसे बिना पूछे, ओके? अब यहाँ पे मुंह बंद रख। अब इसमें जब दो ऐसे ग्राफ्स दिए जाएंगे, समझ में आ रहा है? एंड दे आर आस्किंग व्हिच वन इज एडियाबेटिक एंड व्हिच वन इज आइसोथर्मल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पीवी ग्राफ कर्विलिनियर है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि एडियाबेटिक में सारे पीवी ग्राफ कर्विलिनियर है, तो ये दोनों के दोनों कर्विलिनियर है। व्हिच वन इज आइसोथर्मिक, व्हिच वन इज एडियाबेटिक। क्वेश्चन समझा पहले? कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके। अब ध्यान देंगे, अब इसके लिए ये दोनों हाइपरबोलास है, इनके लिए मैंने बाद में जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, थोड़ा उसका मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपने को अभी तक पढ़ाया नहीं गया इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है? ध्यान देंगे। अब इसमें तुम लोग पहले तो डिसाइड करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। ध्यान दो, पहली बात इसकी इक्वेशन क्या रहती है, y बाय एक्स इज इक्वल टू, याद है? इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें ये m काइंड ऑफ स्लोप है, समझे? ठीक है, किसका स्लोप ज्यादा स्टीप है? हाँ मतलब 1 का या 2 का? 1 का दिख रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा आएगा वो अपना वो प्रोसेस रहेगी। अभी तक क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब स्लोप कैसे निकालें, ध्यान दो, बोलो। तो साइकिल चला रहे हैं, इस पे साइकिल अच्छे से चलेगी तेरी, या इस पे चढ़ा पाएगा अच्छे से? स्टीपनेस, तो स्लोप किसका ज्यादा है? 1 का, मतलब ना भाई
वही वो एग्जांपल याद रखने का, बात ही खत्म, मतलब साइकिल चढ़ाने की इसमें दिक्कत होगी। अब तो इसमें अपने को वही निकालना है, स्लोप किसका ज्यादा है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं वो जरा समझते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अपने पास एक इक्वेशन है, p भी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पता है ना। या फिर एक काम करते हैं, p भी रेज़ टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझे। why x फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, when process is isothermal what is the value of x, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था। ये चाहिए तो चेक करना वो सेकंड लेक्चर, पीवी इज इक्वल टू क्या था तभी, कांस्टेंट। मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, समझे, पक्का। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, वेरी नाइस, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू गामा, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ के हो चुका है। वो अपने मर्जी से कोई भलती प्रोसेस दे देंगे, उसको बोला जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें कुछ भी चेंज हो सकती है, कुछ भी उल्टा सुल्टा हो सकता है, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने को सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि इसमें पीवी रेज टू कुछ भी, ये समझ में आ रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, पीवी रेज टू एक्स इज इक्वल टू के, वेयर एक्स कैन बी एनीथिंग, मतलब उनकी मर्जी, वो दे देंगे पीवी रेज टू ई या फिर पीवी रेज टू -1, पीवी रेज टू -2, हाँ उस प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहेगा फिर, बट समझ में आ रहा है। तो अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा दे दिया तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मेंस में कभी नहीं आएंगी, ठीक है, ओके। एक्चुअली ये भी मतलब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी मेंस में आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल पहले आइसोथर्मल एडियाबैटिक सबको पता है, पॉलीट्रॉपिक भूल जाओ, कुछ दिक्कत नहीं होगी इतना, ठीक है। अब तो अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे स्लोप निकालना है, समझ में आ रहा है, तो स्लोप निकालते हैं। देखो भाई स्लोप क्या रहता है, स्लोप डिफरेंशिएशन रहता है, पढ़ा है तुम लोगों ने, पक्का, dy बाई डी एक्स रहता है। देखो भाई नहीं पता होगा तो स्लोप का फॉर्मूला नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 which can be written as delta y by delta x, बड़े चेंज के लिए, छोटे चेंज के लिए dy by dx, समझे। तो यहाँ पे अपने को स्लोप निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, मतलब अपना ग्राफ के हिसाब से dp by dv लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, dp by dv। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो हम लोगों को निकालना है dp by dv, ठीक है। हाँ ओमकार मी आता मलाडलाय 10:30 पर्यंत इकडनं निघेन, 11 सव्वा 11, हॅलो, हाँ हो चालेल। तो यहाँ पे अपने को dp by dv निकालना है, फॉर दैट वी हैव टू टेक डिफरेंशिएशन, फॉलोड, ओके, ध्यान दो। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो d ऑफ pv रेज टू x इज इक्वल टू d के, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, समझ में आ रहा है, तो वो कांस्टेंट है वो 0 हो गया, कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं आता, डेल्टा p 0 आइसोबैरिक में, डेल्टा v 0 आइसोकोरिक में, क्यों, बिकॉज वो कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट का भी d क्या होगा 0। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यो भी रूल अप्लाई करेंगे, तो p डिफरेंशिएशन ऑफ रेज टू x प्लस करते कि माइनस करते हुए में प्लस ना, हाँ ओके, प्लस v रेज टू x dp, समझा, इज इक्वल टू 0, ओके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v रेज टू x, ओके, तो p x रेज टू x इंटू v रेज टू x माइनस 1, समझे, dv इज इक्वल टू v रेज टू x, सॉरी, प्लस
v रेस टू x dp इज इक्वल टू 0। अब लेट अस से कि ये मैंने इस तरफ लेके आ गया, चलेगा? ओके, तो क्या बन रहा है? dp v रेस टू x इज इक्वल टू माइनस p x v रेस टू x माइनस 1 dv। समझ पा रहे हो? ओके, अब फिर यहां पे dp आ गया, तो dp इज इक्वल टू माइनस p x v रेस टू x माइनस v अपॉन v रेस टू x अपॉन dv। dp बाई dv आ गया एक जगह पे, ये समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट, सॉरी, हाँ वही कर रहे हैं, यस, हाँ करेक्ट। तो अब फाइनली dp बाई dv क्या आ रहा है? dp बाई dv इज इक्वल टू v रेस टू x नीचे आ गया, मतलब v रेस टू x माइनस 1 नीचे आ गया, तो v रेस टू 1 माइनस x, v रेस टू x इंटू v रेस टू 1 माइनस x, v रेस टू 1, तो आंसर बच रहा है माइनस p बाय v x फॉलोड। तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस x p बाय v। इसमें कोई भी दिक्कत? ये समझा? अगेन नीट वाले छोड़ ही दो, ये फिजिक्स में भी नहीं आएगा। हाँ बता रहा हूँ। ए अभी मेन क्वेश्चन पे आते रहे। ए तुम लोग बहुत बातें करना स्टार्ट कर देते हो। अभी ये देखो, अभी मेन चीज समझो। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है? स्लोप निकाला है। स्लोप इज p बाई v इंटू माइनस एक्स, बराबर है? ओके, आइसोथर्मल में x की वैल्यू 1, एडियाबेटिक में x की वैल्यू ओके। अब मुझे बताओ ये गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए थी 1.67, डायटोमिक के लिए थी 1.4 एंड मोनोएटॉमिक के लिए थी 1.33। उल्टा बोला है शायद से, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33। ठीक है, हाँ ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है, समझ में आ रहा है? तो स्लोप में किसका स्लोप ज़्यादा आएगा, आइसोथर्मल का या एडियाबेटिक का? एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा रहेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब एडियाबेटिक का स्लोप जब ज़्यादा रहेगा तो ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 में कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक है? 1 एडियाबेटिक है। मैंने क्या बड़बड़ की, समझा? पक्का? ओके, तो ये है अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस, कैसे आई समझा? और ये अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? श्योर हो? नेक्स्ट, अब जरा ध्यान दो। अब बहुत इजी नहीं, हाँ क्यों इजी दूं मैं नहीं दूंगा। हाँ इसमें एक मॉड्यूल में क्वेश्चन था, वो बाद में। नहीं छोड़ो, फोकट रो दोगे। ठीक है, 1 2 3 हीलियम, ऑक्सीजन एंड SO3। चलो बताओ बे, कौन सा ग्राफ किसके लिए है? किसका स्लोप सबसे स्टीप है? 3 का। तो 3 की गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। किसकी गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा? He की, हीलियम की। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए 1.67, बराबर बोल रहा हूँ? हाँ 1.67। ठीक है, तो He का ग्राफ कौन सा है? 3। O2 का कौन सा है? एंड SO3 का कौन सा है? कैसा क्या समझा? ये देखो अगेन, ये अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर तुम लोग एग्जाम में फिगर आउट कर सकते हो, समझिए।
लिख दो, बोलो। हाँ ये देखो, ये स्लोप डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स मतलब रेस टू वाली वैल्यू। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हाँ, दिस ग्राफ इज फॉर ओनली एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ तो ना ये स्लोप का समझ में आ गया था। इसमें स्लोप डिपेंड करता है गामा के ऊपर, समझे। अब जितना सारा गामा उतना सारा स्टीपर स्लोप। इसमें सबसे स्टीप स्लोप किसका है? थर्ड वाला है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर इसके गामा की वैल्यू रहती है 1.67, इसके गामा की वैल्यू रहती है 1.4 एंड इस वाले के गामा की वैल्यू थी 1.33, समझे। बस बात खत्म, और क्या, ठीक है। हाँ फॉलोड। अब इसमें अगर तुम लोगों को बोला एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान दो भाई, ये कुछ भी उल्टा सुल्टा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ V, whose pressure is highest, हीलियम, ऑक्सीजन या क्या बोलते हैं उसको, SO3, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम V, whose pressure is highest। अब ये ग्राफ देख के तो आना चाहिए फटक से, नहीं आ रहा है। ओके देखो भाई, कोई भी एक वॉल्यूम ले लो V, चुप है। हाँ करेक्ट है, यस, करेक्ट है, यस। अब देखो फिर बाद में ऐसे ऊपर ऊपर जाने का, ये दिख रहा है कि एक ही कोई कांस्टेंट वॉल्यूम पे विच वन इज हाईएस्ट, फर्स्ट वन इज हाईएस्ट, पहला हाईएस्ट दिख रहा है, प्रेशर हाईएस्ट सबसे, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। नहीं तो बोलोगे लिखा नहीं है, कोई बोलने से पहले मैं लिख देता हूँ। हाँ समझे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ पढ़ रहा है। तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे सबसे हाईएस्ट प्रेशर किसका रहेगा? SO3 मतलब 1 का, फिर बाद में उसके अकॉर्डिंगली फॉलोड। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते बाकी, ठीक है, लिख दो। क्या वो तुम किसी मैथ्स के टीचर को पूछोगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा, बट ऐसे करते हैं। मैथ्स में तुम लोगों को नहीं कराते, बट बाकी हर जगह पे किया जाता है ये। वो मैथ्स का टीचर ही अगर बताए तो सही रहेगा, मैं नहीं दे पाऊंगा उसका आंसर। मैथ्स में नहीं करते, मैं मैथ्स में नहीं करते हो ना, नहीं करते। हाँ तो नहीं ना, देखो उसका डाउट ये है कि यूवी रूल अप्लाई करने के बाद PdV रेस टू एक्स किया, वो PdV डी ऑफ P, हाँ PdV एक्स किया, PdV एक्स में x इंटू वी रेस टू एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू dV वापस क्यों आता है? तो वो कोई मैथ्स का टीचर ही तुमको अगर बता पाए तो बेटर होगा, उनको भी नहीं आ रहा होगा तो अभी छोड़ दो फिर, मतलब क्योंकि ये वाला पार्ट मैं भी नहीं बता सकता। क्या यस, क्यों नहीं चलेगा, उतना नहीं चला, कर लो, चलेगा, चलो। हाँ नेक्स्ट, अब ओए यहाँ पे देखो, ये इधर दिखा देता है, देखो ध्यान दो, जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब एक्सपांशन या कंप्रेशन, एक्सपांशन ना, नीचे एक्सपांशन हो रहा था, ऐसे जब जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सेकंड वाला ग्राफ किसका था? आइसो थर्मल। एंड ये फर्स्ट वाला किसका था? एडियाबेटिक, ठीक है, दिख रहा है। अब ये ऐसे ही मैं इस तरफ लेके गया, ठीक है, जस्ट ग्राफ को एक्सपांड करने वाला हूं, तो स्टीपनेस तो इसकी एडियाबेटिक की वैसी ही रहनी चाहिए ना भाई, एडियाबेटिक इज स्टीपर एंड आइसोथर्मल इज लेस स्टीपर। ये समझे, इसमें कोई दिक्कत? यहां पे हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, ध्यान, ये सब के ऊपर है ना एडवांस में क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, और कुछ नहीं। नहीं अभी मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, इधर मैं कंप्रेस कर रहा था, अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ, चलेगा ना? दिख रहा है पक्का? ओके। अब कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है? ये वाला इस साइड वाला कौन सा है? आइसोथर्मल है। एंड ये वाला, ये सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनके ऊपर तो ऐसे मस्त एमएसक्यू बन सकते हैं ना बे कि क्या ही बताओ। इधर से शुरुआत है अपनी, वाह बेटा। ओके, ये लाइन के ऊपर वाला एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है? एक्सपांशन है, बातें करना बंद करो बे। नीचे वाला ओके, वर्क डन क्या रहता है? ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। कंप्रेशन में किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है? आइसोथर्मल का है, दिख रहा है क्या? तो कंप्रेशन में जो वर्क डन रहता है, कंप्रेशन में वर्क डन किसका ज्यादा है? आइसोथर्मल का है, एंड एडियाबेटिक का कम है। ओके, कंप्रेशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा, एडियाबेटिक का, सॉरी ये क्या लिखा है मैंने, तुम लोगों को भी दिख रहा नहीं है क्या? मैं उल्टा लिख रहा हूँ ये। ओके, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है ना एरो, ये पी वर्सेस वी रे बाबा, सॉरी, मतलब मेरे से गलती हो रही है, बट तुम लोग भी देखो ना जरा। ओके, अब यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है ना वॉल्यूम। ओके, तो एक्सपांशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा, एडियाबेटिक का वर्क डन कम, बट उसी बदले कंप्रेशन में किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है? एडियाबेटिक का, दिख रहा है ना ये, वो एरिया अंडर द कर्व समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, तो वर्क डन अंडर एडियाबेटिक इज हायर देन वर्क डन अंडर आइसोथर्मल। कोई भी दिक्कत? अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं मैं ये तो एरिया इतना सा है, तो नहीं, सुनो, यहां पे जब तुम लोग एरिया देख रहे हो तो ऐसा देख रहे हो, तो यहां पे तुम ऐसा और ऐसा देख सकते हो क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है, ये हाँ बीच वाला देखो किधर, तो यस, ठीक है, तो ये इधर से ऐसा कुछ देखो, दोनों ये देखो, दोनों का क्या बोलते हैं, ये नीचे का वॉल्यूम चेंज, वर्क डन डिपेंड्स ऑन डेल्टा वी, तो डेल्टा वी शुड बी सेम, ये समझे क्या? तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो सेम रख के जो एरिया है वो देखते हैं, समझा? तो किधर वर्क डन ज्यादा हो रहा है? कंप्रेशन में कहां पे, किसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है? एडियाबेटिक में वर्क डन ज्यादा हो रहा है। ओके, विच वन इज मोर, ध्यान से सुनना, विच वन इज मोर एफिशिएंट देन एंड व्हाई? नहीं, ओवरऑल विच प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट, व्हाई? एक्सपेंशन के वक्त ऐसा मजा वर्क डन ज्यादा है, तो क्योंकि वो अगर एक्सपैंड कर रहा है कोई भी चीज तो इजी रहेगा ना उस पर, नहीं, क्योंकि वो गैस वर्क डन करेगा ना उस पर। नहीं, ओके, इसने लास्ट में जो बोला वो सही बोला थोड़ा बहुत। देखो अब देखो भाई, हम लोगों को खुद से वर्क करना रहता है या हमारे सिस्टम से वर्क निकालना रहता है ना, मतलब इंजन है लेडर से कोई, या फिर कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो दैट शुड डू मोर वर्क। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम। एक्सपांशन में सिस्टम वर्क करती है, जहां पे आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा है, बाय द सिस्टम ज्यादा है, एंड उसी बदले कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? तो यहां पे अपने को सिस्टम के ऊपर वर्क कम करना पड़ता है, एंड सिस्टम ज्यादा वर्क करके दे सकता है फिर भी। ये समझ में ना, मतलब जितना हम लोग वर्क कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं देगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे एंट्रोपी में, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं
तो अच्छा खासा हम लोगों को वो सिस्टम वर्क डन वापस दे रहा है। एडियाबेटिक में क्या हो रहा है, हम लोग ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं बट वो कम दे रहे हैं। मतलब लेट अस से यहाँ पे 10 लीटर का पेट्रोल डाला तो 9 लीटर का पेट्रोल का वर्क डन मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग 20 लीटर का डाल रहे हैं तभी भी साला 5 लीटर का मिल रहा है। विच इंजन इज मोर एफिशिएंट? ये समझा? ये सब एडवांस था, ठीक है। जल्दी लिखो फिर बाद में अबे यार ये एडवांस लेते नहीं बैठना चाहिए फालतू की। मेंस तो रह ये रहा है। कैसे पता चला वो ग्रीन लाइन के ऊपर वाला कंप्रेशन का? एरोस देखो। वॉल्यूम कम हो रहा अच्छा लिख दो। होता है एडवांस में ऐसे ही होता है।